शरीर भोजन करता मुर्दे को करना चाहिए, तो करता कौन है? आत्मा और शरीर की मिश्र धारा। जब तक आत्मा अशुद्ध है, राग देश से युक्त है, शरीर के माध्यम से रस आत्मा ही ले रही है। आपका प्रश्न है आत्म द्रव्य पुद्गल द्रव्य को कैसे भोग सकता है? बेटा यही शोष्मिक धारा है, यही मिश्र धारा है। हल्दी पीली होती है, चूना सफेद होता है, और दोनों मिल जाए तो न पीला बचता है न सफेद बचता है, तीसरी हो जाता है लाल हो जाता है। देखा देखा ऋषभ, देखा? ऐसे मित्र शुद्ध कर्म रूप रहते हैं, कर्म में बरगना रहती है, और शुद्ध आत्मा है, लेकिन बेही कर्म में बरगना है, जीव से चिपकती है तो कर्म संज्ञा प्राप्त हो जाती है, और जीव मनुष्य तिर्यंच कहलाने लगता है। और यदि हट जाए तो जीव मात्र सिद्ध कहलाएगा और कर्म मात्र बरगना कहलाएगा। ठीक है बेटा, आइए बैठो भैया। बालक घबरा तो नहीं रहा? एक बच्चे को मैंने औरंगाबाद में खड़ा कर दिया, वो तो बेचारा ऐसे कांप गया। अंत में मैंने तुरंत उसको बिठाया, उसको घर जाके पानी ही पीना पड़ गया। तुम घबरा तो नहीं रहे? हाँ, सब मिल के पानी हो ना। मित्र समझ, तो प्रश्न था साख सागर का। एक समय में शुद्ध पर दृष्टि अशुद्ध पर दृष्टि कैसे? तो अशुद्ध पर दृष्टि एक साथ रहेगी, शुद्ध पर दृष्टि रहेगी। किस जीव में? कपड़ा मलिन है, वस्त्र मलिन है, अभी दृष्टांत को दो में मत जोड़ो। ये प्रवचन सार से बोला जा रहा अभी, और प्रवचन सार जी से क्या बोल रहे हैं? श्वेत वस्त्र है कि मलिन वस्त्र है? मलिन वस्त्र में श्वेत अभाव हो जाए तो फिर मेरे धोने की आवश्यकता में तो मलिन ही रहेगा। मलिन जो हुआ, मलिनता, वो धागे धागे में मलिनता प्रविष्ट हुई है, प्रवेश लिया है मलिनता ने। उसको निकालने का उपाय कास्टिक सोडा है, उसको निकालने का उपाय साबुन है, सोडा, पानी है। तो वो जिसके कपड़ा मलिन है, उस व्यक्ति को वस्त्र में स्वच्छता का बोध नहीं होगा तो धोएगा क्यों? उसको स्वच्छता का बोध है कि मल आया हुआ है, इसे निकाल दूंगा तो वस्त्र स्वच्छ है। पर दृष्टि में स्वच्छ रहेगा, वस्तु में मलिनता दिखेगी तभी धोएगा। ऐसे ही संसारी आत्मा में दृष्टि में शुद्धत्व दिखेगा, परंतु वस्तु में संसार वस्तु दिखेगी, तभी उपाय करेगा, तब उपाय को प्राप्त करेगा। उसका नाम सिद्धत्व है। बराबर। इसलिए पंडित अशोक भैया देश के सभी मनुष्यों को ऐसा व्याख्यान करना चाहिए, नहीं कर पाए उनका दोष नहीं है, चौसम का अभाव है। सीधा बोलिए ना। बेबी चाहते थे मैं कुछ अच्छा सुनाऊं, अच्छा सिखाऊं, लेकिन क्या करूं, उनका चौसम ऐसा था, अच्छे सिखाने के साथ बुरा हो गया। और स्पष्ट करना चाहिए था। बेटा समझ में आ गया? फिर बैठ जाओ, जीवों को देख के बैठना। पिताजी को भी सिखा देना, और इतना पूछ लेना कि पहले कपड़े आपके उतरेंगे कि मेरे उतरेंगे। जरूर पूछना, ठीक, जरूर पूछना। इन्हीं के मोहल्ले में रहते क्या आप? अशोक के मोहल्ले में रहते क्या? कहीं भी रहो बेटा, भारत में रहते ना, ढाई द्वीप में रहते ना, तो बस अब टेंशन मत लेना। बाबा महाराज जी हैं तो पिताजी महाराज जी बने हो, तुम भी महाराज जी बनो। आओ, आइए मित्र। उपाय
सभी नयों से देखिए, और नयों से देख करके कहीं ऐसा ना हो जाए नयों की भाषा में लटके रह जाओ और उपाय उपाय को खो जाओ। पूरी आयु निकल गई, जीवन निकल गया, सिर हिलने लग गया, उपाय उपाय की व्याख्याएं चलती रही, न उपाय को प्राप्त कर सका न उपाय प्राप्त कर सका। तू मेरे मित्र शब्दों के जाल में ही मर गया। इसलिए ऐसा मत करना बालक ऋषभ कि कपड़ा मलिन है, साबुन से स्वच्छ होता है, पानी से स्वच्छ होता है, एक बाल्टी पानी चाहिए, 2 साबुन की बट्टी चाहिए, इस प्रकार से धोना पड़ेगा। और मालूम चला 24 घंटे सोचने निकल गए, न तेरे मेरे मित्र कपड़े को धोया न कपड़ा स्वच्छ हुआ, और दिन ऐसे निकल गए। वस्तु को जानना, वस्तु को पहचानना और वस्तु के प्रकटीकरण की प्रक्रिया पुरुषार्थ करना, तब फलित होगा। शब्दों के मात्र कहने से कभी मेरे मित्र मिश्री कहने से मुख मीठा नहीं होता है, ऐसे मोक्ष कहने से भी आत्मा मुक्त नहीं होती है। पुरुषार्थ करना पड़ेगा। आप छोटी सी उम्र में निर्णय किया बेटा, तब तुम यहां सम्मेल शिखर में आके शिविर में शिविरार्थी बन के आ गए। वो आपने अपनी प्रज्ञा का परिचय भी दे दिया। बोले गुरुजी एक प्रश्न है, आत्मा खाती है कि पुद्गल खाता है? ये बालक मेरे से पूछ रहा था, तो मैं बहुत खुश हुआ कल जब इसने पूछा कि कौन खा रहा है। ऐसे प्रश्न बच्चों के मस्तिष्क में आए, इसका मतलब है कि जो लोग कहते बहुत कठिन प्रवचन चल रहा है, यदि इनको समझ में नहीं आता होता तो प्रश्न उपस्थित कैसे हुआ। भैया पानी में चने डाल दिए, पानी में चने डाल दिए। अशोक भाई क्या बोलता है? चने चने पानी पानी है, चने चने पानी पानी है। दृष्टि पर भेद करिए। लेकिन जैसे चने कल थे वैसे तो दिख नहीं रहे, तो मोटे कैसे हो गए? भैया ऋषभ चने चने पानी पानी है, पर भैया से पूछो अशोक से, भी चने अंकुरित कैसे हो गए, फूल कैसे गया? यदि पानी में सामर्थ्य न होती तो चने फूले कैसे? और चने में सामर्थ्य नहीं होती तो मेरे मित्र पत्थर को फुला देता पानी। चने फूले हैं, अब फूला तो फूला। अब चने 2 प्रकार से फूलते हैं, चने 2 प्रकार से फूलते हैं, अग्नि में भी चने फूलते हैं और पानी में भी चने फूलते हैं। आहा, यानी समझो, अग्नि में भी चने फूलते हैं तो फूला हो जाते हैं, और पानी में चने फूलते हैं तो अंकुरित हो जाते हैं। अंतर समझिए, अग्नि के फूले चने कभी उग नहीं सकते हैं, और पानी के फूले चने उग जाते हैं। ऐसे मित्र पापों के फूली आत्मा संसार में उगती रहती है, ओ मेरे तपस्या की अग्नि में फूली आत्मा कभी फिर संसार में नहीं उगती है। फूलो, फूलना सीखो। एक भाड़ के फूले, एक भाड़ के फूले, एक टंकी के फूले। अब किस में फूले? मोटू भैया पूछो ना अपने मुमुक्षुओं से, आपने 10 दिन इनको फुलाया है, अब पूछो मित्र भाड़ में फूले कि पानी की टंकी में फूले, तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। वो भी मैंने आपको बताया था बराबर। तो वो गाथाएं आचार्य सूत की थी, परंतु उन गाथाओं में पंच महाव्रत की व्याख्या थी, इसलिए कोई विकल्प नहीं था। अब उनको हमने कहा कि भाई कि दिगंबर जैन परंपरा के जो ग्रंथ हैं उनमें मिश्रण नहीं है, जो है सो है, जो है सो है, मिश्र है। जहां वस्त्र आया मिश्रण हुआ, जहां वस्त्र आया मिश्रण हुआ। आप सब मिश्र लोग बैठे हुए हो, क्यों? क्योंकि आप पर को ओढ़े बैठे हो, ये प्रकृति के साथ है, जैसे आए वैसे ही ऐसे ही जाएंगे।
बराबर विराजो। इसलिए महात्मा शैलेश जी, सतत स्वाध्याय की आवश्यकता है। आपका प्रश्न मंच में मैंने पूरा सुना है। इसलिए ज्ञानियों, सतत स्वाध्याय की आवश्यकता। जिनके पास वचन बल है, बोलने की सामर्थ्य है, ऐसे जीवों को तो आगम का, समय सुसमय पर समय का गहनतम अध्ययन करके सारे विश्व में, ब्रह्मांड में वक्तत्व कला एक ऐसी कला है कि लिखने वाले को पढ़ने वाला एक मिलेगा और बोलने वाले को सुनने वाले हजारों एक साथ मिलेंगे। एक साथ लोग प्रभावित होंगे। लेकिन बोलने की कला के साथ साथ वस्तु का वस्तुत्व भी उसके अंदर होना चाहिए। विराजो, जीवों को देख के बैठना भैया, ऐसा मत करना कि बोले गुरुजी परुषण हो गए। परुषण 10 दिन के तुम समझने के लिए आए थे, अब जीवन भर जियो, वो तुम्हारे परुषण है। सेना से ठाड़े जी भिक्खु बाबारे, काहे से विसर्गो छट्टो तो पर्यकृत्यो। यहाँ पर 12 तपों की व्याख्या चल रही थी। बहिरंग तप में जो है कारुसक तप, तो भिक्षु शयन, आसन और खड़े होने में। सुनिए ध्यान से, अरिजीत सागर जैसे लोग ये समझते हैं कि बस खड़े हो गए कारुसक, और कुछ सीखो बेटा। खड़े होना कारुसक मुद्रा तो है ही, लेट के भी कारुसक होता है, बैठ के भी कारुसक होता है। लेकिन ऐसे प्रमादी न हो, गुरुजी आपने ही कहा था लेट के भी कारुसक होता है, तो बस अब लेटे, बोले क्या हो रहा है, बोले आपने कहा था लेट के कारुसक होता है, तो कभी सामायिक करने ही न बैठे। बोले क्या करें, वो लेट के कारुसक कर रहे थे हम। ज्ञानी जब असमर्थ हो जाए, सांस खराब हो, समाधि चल रही हो, उस समय शरीर से ममत्व छोड़ करके पंच परमेश्वरी का ध्यान, आत्मा का ध्यान करना, ये लेट के कारुसक करने का हेतु है। न कि तुम अभी युवा हो, एक पाटे पर बैठते तो पाटा टूट जाता है, तुमको खड़े होकर करना चाहिए। ओहो, इसलिए ज्ञानी शयनासन, लेटे हुए मुनिराज, नीचे से पाटा चुभ रहा है, कंकड़ी भूमि में चुभ रही है, ऊपर से किसी बिच्छू ने डंक मार दिया, मच्छर काट गया, तब भी निर्विकल्प लेटे हुए हैं, खेद मन में नहीं ला रहे हैं। ये सब, इसका नाम कारुसर्ग है। कायोत्सर्ग, काय से ममत्व का उत्सर्ग यानी त्याग। कितनी सामान्य तत्व की व्याख्या है। लोग समझते हैं कि जैनी परंपरा कितनी कठोर है। हाँ कठोर तो है, समझने की कोशिश करो ना तो बहुत सरल है, और साधना पद्धति का आनंद आ गया तो परमानंद है। अभी तक 10-10 उपास कर लिए, और आज के बाद कोई कहे इनसे, बोले गुरुजी अब तो आलू की टिक्की नहीं छूटे हमसे, ऐसा मत करना। यानी प्रश्न क्या था, ध्रुव क्षेत्र काल का प्रभाव कितना गंभीर होता है कि ऐसा काल चल रहा था, हर व्यक्ति त्याग की बात कर रहा था। छोटे छोटे बच्चे, गुरुजी उपवास, कोई 2, कोई 3, कोई 4। एक छोटा सा बालक प्रथम, उसने 10 उपवास कर लिए। छोटे से 12, 13, 14 साल का बच्चा है, 10 उपवास कर लिए। एक बालक भिंड का था, वो तो 24 घंटे सारी क्रिया भी करता ना, बिल्कुल वो भी 14 साल का होगा, उसने 10 उपवास कर लिए। उनके बेटे शक्ति कहां से आ गई? अंतरंग में उमंग है, अंतरंग में उमंग है, ललक है, तो क्या करे ढोलक। ललक है तो ढोलक की आवाज भी आती है, और ललक नहीं है तो ढोलक क्या करेगी, रखी रहेगी। ढोलक में आवाज कब निकलती है, तो कोई बजाना चाहे तभी निकलेगी ना। ऐसे ऋषभ, इस अशोक के अंदर भी वो सामर्थ्य है कि दिगंबर मुनि बन के तपस्या कर सकता है, लेकिन बेचारे में ललक ही नहीं है। अभी तक ललक होती ना, इनको ढोलक बजाते तो हमने कई बार देखा है। बोटू भैया, इनके घर में मैं भक्तंबर सुनने जाता था,
भैया खड़े हो ना जरा, इनका चेहरा दिखवा दें सबको। इनके घर में हम भक्तामर सुनने जाते थे, भक्तामर पढ़वाने जाते थे छोटे में, और ये ढोलकी बजाते रहते थे और राकेश गाते ही रहता था पंडित जी, लेकिन बे ढोलकी बजा रहे हैं। भैया सोचो, ढोलक बहुत बज गई अब। ऐसी बजाओ, ऐसी बजाओ। नहीं तो राकेश को तो फिर भी चिंता होना चाहिए, इसको तो वो भी चिंता नहीं है। इसलिए जीवन में आनंद हुआ है, परमानंद हुआ है। और अशोक चिंता मत करना, यहां तक भी अपन आ रहे हैं तो अंतरंग में परिणति वैसी नहीं होती तो यहां आने की गति भी नहीं होती। एक दिन जरूर ऐसा आएगा कि एक दिन हम भी निर्गंत होके अरिहंत बनेंगे। बैठ जाओ, यानी समय हो गया। ओ आसन शयन व्यर्थ कायिक व्यापार न करना, काष्ठवत। मालूम, काष्ठवत सूखा काठ जैसे पड़ा रहता ना, कुछ नहीं कर रहा है। ऐसे अज्जू भाई मोक्ष मार्ग यशोधर से कहना, बेटा इकड़े तिकड़े घूमने का मार्ग नहीं है यहां से वहां, ये तो जैसे काठ सूखा पड़ा है, कुछ नहीं कर रहा है। बेदिन आना चाहिए कि विराग सागर जी उठे तो विश्व सारी पिच्ची उठ जाए, बे बैठे तो बैठ जाएं। मेरे मित्र कहाँ जाने कोई पता नहीं है, चल दे तो चल दिया, नहीं तो जो है सो है। बस ऐसे गुरु की छाया बन के रहोगे तो जरूर ऊपर जाओगे। इधर उधर घूमने से बेटा कभी लोगों की 2 दिन की ताली मिल सकती है, लेकिन रहस्यमयी विद्या सीखना है तो गुरु की छाया बन के रहो। आत्मा स्वभावं परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावं परिभाव। आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की